नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर 12th क्लास का मैथ से 5.6 चैप्टर से आज आपको हम बना के देंगे। ठीक है, हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिएगा दोस्तों, आज हम 5.6 चैप्टर जो है 12th क्लास का 5.6 चैप्टर को जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इफ एक्स एंड वाई आर if x and y are connected parametrically by the इक्वेशन गिवन, जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो x और y जो है कनेक्टेड पैरामेट्रिकल है, जो x y दोनों पैरामेट्रिकली है, और दिया गया है जो इक्वेशन 1 से लेकर के 10 तक का जो दिया गया है, उसको विदाउट क्या करना है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है पैरामेट्रिकल का मतलब फॉलो करते हुए, मतलब बिना पैरामेट्रिकल का फॉलो करते हुए। dy बाई डी एक्स ना x के सापेक्ष लेना है ना ही y के सापेक्ष लेना है। इसका मतलब एलिमिनेशन, मतलब इसका एलिमिनेटिंग करना है पैरामेट्रिकल का बिना उपयोग किए हुए। ठीक है, मतलब पैरामेट्रिकल का उपयोग नहीं करना है, मतलब पैरामेट्रिकल दिया कौन कौन है, x और y, दोनों में से किसी का उपयोग नहीं करना है, और उसके बाद जाकर के dy बाई डी एक्स का मान निकाल के देना है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन जो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई कह करके जो है नहीं लाना, बल्कि कोई दूसरे संख्या जो उसके साथ डिजिट दिया के रखा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, x इक्वल 2a टी स्क्वायर और y इक्वल a टी टू दी पावर 4 है ना। तो दोनों में टी जो दिया है इसी का इस्तेमाल करके आपको बनाना है, ना कि ये पैरामेट्रिकल x और y दोनों में से किसी का इस्तेमाल करना, किसी का इसमें x y का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको उतार के दिखाते हैं बना के। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल 2a टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समीकरण चाहे तो 1 मान सकते हैं, और y इक्वल दिया है a टी टू दी पावर 4। ठीक है, इसको जो है आप समीकरण 2 मान सकते हैं। क्लियर है? तो अब आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से आप किसी को भी अब चाहे तो पहले आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर ना? टी के सापेक्ष में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं इसमें समीकरण 2 को ही डिफ्रेंशिएट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे d4 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, है ना, टी के सापेक्ष में हम समीकरण सेकेंड को जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। तो समीकरण 2 आपका क्या है, y है, उसका डिफो अगर हम करेंगे तो dy बाय dt हो जाएगा। टी के सापेक्ष में कर रहे हैं तो dt हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट है। टी के सापेक्ष में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका कांस्टेंट है, ए को बाहर कर लेंगे और टी टू दी पावर 4 बाय dt हो जाएगा। ठीक है, पावर हट के टी नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे हमारे पास क्या आता है, dy बाय dt। ठीक है, dy बाय dt इक्वल एक्स टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 4 को हम पहले नीचे लाएंगे, उसके बाद टी टू दी पावर 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। यही आपका डिफ्रेंशिएट हो गया टी टू दी पावर 4 का। 4 पहले नीचे आएगा और 4 जो पावर में है वो 4 में से 1 घट जाएगा। यही डिफ्रेंशिएट का नियम है। इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर लेंगे अगर, तो डी वाई बाई डी टी का मान निकल के आता है हमारे पास, 4 को आगे करेंगे 4a टी टू दी पावर q। ठीक है, यानी कि कुल मिला के डी वाई बाई डी टी का मान निकल के आया 4a/t/q। ठीक है, 4a/t/q, डी वाई बाई डी टी का मान निकाल लिए। अब साइड में हम आपको समीकरण 2 को भी निकाल के फर्स्ट को भी निकाल के देते हैं। अब हम लिखेंगे कि d4 फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसमें भी टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको, फर्स्ट में क्या है, x इक्वल 2a टी स्क्वायर। इसको पहले हम लिख देते हैं, x इक्वल 2a टी स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल 2a टी स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लिए। अब हम इसको डिफो करते हैं तो यहाँ हो जाएगा dx बाय
डी टी, सी टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी एक्स बाय हो जाएगा डी टी। इसमें आपको कांस्टेंट देखेंगे आप, टी को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, 2 और a दोनों का दोनों कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब हमारे पास टी स्क्वायर है, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी स्क्वायर बाय स्क्वायर पावर हटा करके टी नीचे आ जाएगा डी टी। ठीक है, हो गया। अब आप इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, तो डी एक्स बाय हो जाएगा डी टी इक्वल 2a तो पहले से था वही रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएट आप कैसे होगा, कैसे करेंगे, पावर पहले उतार लेना है, उसके बाद इसके पावर में से एक घटाना होता है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ समझिए जो है लिख लिए, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे अगर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 480। ठीक है, 480 आपका आया यहाँ। अब dy बाय डी टी का मान इधर आ गया है इतना, और dx बाय डी टी का मान इधर आ गया है इतना। ठीक, आपको चाहिए था क्या, dy बाय dx। ठीक है, तो गौर से देखिए, dy बाय डी टी को में अगर हम भाग दे दें dx बाय डी टी से तो हमको जो है dy बाय डी टी प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर हम चाहे तो समीकरण 1 2 तो मान ही लिए हैं, चलिए जाने दीजिए, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग इन इक्वेशन EQUETION इक्वेशन 3rd एंड 4th, मतलब तीसरा को चौथा से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीसरा को चौथा से डिवाइड करेंगे, तो तीसरा क्या था, dy बाय डी टी, इधर वाले को इधर वाले से भाग दे देते हैं, तो dy बाय डी टी लिखे, उसको भाग दे देना है dx बाय डी टी से। ठीक है, dx बाय डी टी से, ये dx बाय डी टी से भाग दे दिए। ठीक है, आप इसके सामने इक्वल डालेंगे, इधर का इसके राइट वाले क्या था, 4ATQ बटा इसमें क्या था, 480। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या आया, अगर हम dt और dt को काट दें, ठीक है, तो dy बाय dx बच जाता है, इसमें से 4 भी कट जाएगा, और इसमें से a भी कटेगा, और इसमें t भी कटेगा, t 1 ठो है, इसमें 3 ठो है, तो 3 कट के 2 ठो बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास dy बाय dx का मान आ गया t स्क्वायर, dy बाय dx का मान आ गया t स्क्वायर, और हमको यही निकाल के देना था, यही आपका आंसर हो गया। छाप लीजिए। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल a कोस थीटा और y इक्वल b कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें थीटा जो है सो थीटा है, थीटा जो है सो थीटा है, और हम इसमें थीटा के ही सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे लिख लिए हैं, x इक्वल a कोस थीटा और y इक्वल b कोस थीटा। ठीक है, किसी को भी हम डिफ्रेंशिएट पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम y को पहले लिखते हैं y इक्वल b कोस थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिफो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करने पर। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, dy बाय डी थीटा हो जाएगा इक्वल b, इसमें कांस्टेंट है, b आपका वैसे साइड में रख लेना है, और कोस थीटा का डिफ्रेंशिएट करना है, d कोस थीटा बाय डी थीटा आएगा अब यहाँ पे। ठीक है, बस हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल b, तो b ये रहेगा, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो dy बाय डी थीटा का मान निकल के आया माइनस में b साइन थीटा। ठीक है, dy बाय डी थीटा का मान निकल के आ गया माइनस में b साइन थीटा। अब हम साइड में आपको x का मान लेकर के दिखाते हैं। x बराबर कितना बताया गया था, a कोस थीटा, x इक्वल a कोस थीटा। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि डिफो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा दिख रहा है ना, थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है,
तो हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है, थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद इक्वल डाल देंगे, इसमें आपका कांस्टेंट ए है, ठीक है, ए बाहर रहेगा। उसके बाद कोस थीटा का डिफरेंशिएट करना है, तो डी कोस थीटा बाय डी थीटा, ठीक है, डी कोस थीटा बाय डी थीटा। यहाँ पर आपका आएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल, ए कांस्टेंट वैसे रहेगा और कोस थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन थीटा। देखिए आपको हम साइड में लिख के देते हैं, जैसे डी कोस थीटा बाय डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये सूत्र है, आप इसको याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, तभी जाकर के आपको हर हिसाब को बनाने में आपको सफलता मिलेगी। जैसे देखेंगे यहाँ वही लिख दिए हैं, डी कोस थीटा बाय डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको अगर हम सेपरेट कर ले अगर, तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल माइनस में ए साइन थीटा होगा, ठीक है। आपको डी एक्स बाय डी थीटा भी निकल गया और डी वाई बाय डी थीटा भी निकल गया। अब आपको इसको समीकरण 1 मान लीजिए नहीं होगा तो, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और कहेंगे कि ऑन डिवाइडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में जो है बराबर के इस तरफ वाले को पहले लिख लेंगे और बराबर के इस तरफ वाले से पहले भाग दे देंगे, ठीक है। तो डी एक्स बाय डी थीटा ये वाला लिख लिए। आप बराबर के इस तरफ वाले को लिख लेंगे और इसमें भी बराबर के इस तरफ वाले से भाग दे देंगे, माइनस में ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा और साइन थीटा भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे डी थीटा बाय डी थीटा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको प्राप्त हुआ डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स बच गया ना, इक्वल बी बाय ए, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसा भी आपको लग रहा है, जैसे थोड़ा सा आज हम ऐसे घर पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट को बताते हुए, फिर आपको अगले दिन का वीडियो जो है आपको फिर वहाँ बोर्ड पर मिलेगा, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल साइन टी और y इक्वल कोस 2t, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मतलब टोटल क्वेश्चन को डी वाई बाय डी एक्स ही निकालना है। इसमें देखिए थीटा जो है t है, तो इसको हम t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख लिए हैं और घुमा उसको हाथ में, क्वेश्चन ऐसे लिख लिए हैं x साइन टी, x का मान है साइन टी, x बराबर साइन टी और y बराबर कोस 2t, ठीक है। इसका अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अरे हल्ला मत करो। तो सबसे पहले हम y को उठा लेते हैं, y इक्वल कोस 2t, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि डिफो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर, यानी कि अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy बाय dt इक्वल डी कोस 2t बाय डी, इसका थीटा है 2t, यही थीटा निकल नीचे उतर के आएगा 2t, ठीक है, इंटू डी 2t बाय dt, ठीक है, डी 2t बाय dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको, dy बाय dt इक्वल कोस थीटा है, इस टोटल को थीटा मान लेंगे, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन जो थीटा में है वही थीटा लिखा जाएगा, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंशिएट देखिएगा, ये 2 जो है एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और बचा dt बाय dt, उसका डिफरेंशिएट होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है, लिख दिए, समझ आ रहा ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका dy बाय dt इक्वल, ये 2 एकम 2 ही होगा और इस 2 को आगे कर लेंगे माइनस, अब ये वाला 2, उसके बाद साइन 2t, ठीक है, यही आपका आ गया dy बाय dt का मान। अब हम आपको साइड में dx बाय dt का मान निकाल के देते हैं। देखिएगा x वाला क्या दिया, x इक्वल साइन t, यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल
साइन टी, यहाँ पर लिखेंगे अगेन, ऐसे किसी में नहीं डाले, गलत है, अगेन आप लोग डाल लेंगे। अब इसको यहाँ पर फिर लिखेंगे कि डिफो विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ पर हो जाएगा dx बटा dt इक्वल d साइन टी बटा dt। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो dx बाई dt वैसे रह जाएगा और यहाँ साइन टी का डिफ्रेंशिएट कोस टी होता है, साइन टी का डिफ्रेंशिएट कोस टी, बस टी के सापेक्ष में था, टी तक आ गया, ये भी रुक गया, आगे भी नहीं बढ़ेगा। हो गया क्लियर? आपको dy बाई डी टी इधर आ गया और dx बाई डी टी इधर आ गया। ठीक, अब आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है और लिखना है कि ऑन डिवाइडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो समीकरण 1 को 2 से भाग देना है, यहाँ इधर लेफ्ट वाले को लेफ्ट से भाग दे देंगे और राइट वाले को राइट से भाग दे देंगे। लेफ्ट में क्या है dy बाई डी टी और इसका भी लेफ्ट में क्या है dx बाई डी टी, तो इधर वाले को इधर बराबर के इस तरफ वाले को बराबर के इस तरफ वाले से भाग देते हैं, बटा के नीचे यहाँ पर लिखेंगे dx बाई डी टी। ठीक है, ओरिजिनल बटा के सामने बराबर का चिन्ह डाल देंगे। अब दाएं तरफ वाले पक्ष से दाएं तरफ वाले पक्ष से भाग देंगे, इसका दाएं तरफ वाले पक्ष में क्या था -2 साइन 2t, वही लिखेंगे -2 साइन 2t। ठीक है, लिख लिए। अब भाग देंगे इसके दाएं तरफ वाले पक्ष से, यानी कि cos 2t, cos 2t, सॉरी cos 2t नहीं है, cos t है, तो cos t ही सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो यही है आपका और यही आंसर। इसमें आपको dt बाय dt कट जाएगा और आएगा dy बाय dx इक्वल -2 साइन 2t बाय कोस t। यहाँ पर जैसे आ गया -2 साइन 2t बाय कोस t आया ना, तो साइन 2t का एक सूत्र होता है, देखिएगा हम साइड में लिख के देते हैं, साइन 2t इक्वल 2 साइन t इंटू कोस t होता है। साइन 2t इक्वल 2 साइन t इंटू कोस t, 2 साइन t इंटू कोस t। ठीक है, तो इसको जो है इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 साइन, सॉरी ये वाला 2 को तो वैसे रहने देंगे, dy बाई डी एक्स पहले लिख लिए। ठीक है, और इक्वल डाल देंगे, माइनस और 2 को रहने देते हैं। ठीक है, अब साइन 2t के बदले में 2 साइन t इंटू कोस टी, यहाँ गुना में लिखेंगे 2 साइन t इंटू कोस टी, लिख दिए और बटा खींचेंगे, नीचे वाले कोस टी वैसे रहेगा, था वैसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोस टी कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है dy बाय डी एक्स इक्वल -2 दूनी 4 साइन टी, यही होगी आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा खासा। ठीक है, जो भी है एक बार कहिए तो आपको हम पूरा फुल्ली दिखा दें। ठीक है, बाकी आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, कहता है x इक्वल 4t और y इक्वल जो है 4/t है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को ऐसे हम कॉपी में उतार लिए हैं और आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा x इक्वल 4t है और y इक्वल 4/t है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, y इक्वल 4/t ले लिए। ठीक है, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफो विद रिस्पेक्ट टू
टी है तो टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे ये हो जाएगा dy बाय dt हो जाएगा, ठीक है, इक्वल इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें 4 जो है आपका कांस्टेंट है उसको उतार लीजिए आगे। अब बचा क्या है, इसके जगह पर 1 बाय टी बाय dt, ठीक है। यहाँ देखिए बगल में आपको सूत्र लिख करके देते हैं, इधर लिख के देते हैं d1 बाय एक्स बाय dx इक्वल -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। पता नहीं आपको दिख रहा बढ़िया से होगा, दिख रहा कि नहीं पता नहीं। d1 बाय एक्स बाय dx, ठीक है, d1 बाय एक्स बाय dx इक्वल -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तब होता है इसमें देखिए x वाला है तो -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, इसमें t वाला है तो क्या हो जाएगा, पहले इधर तो dy बाय dt पहले लिख लीजिए, उसके बाद 4 इंटू 1 बाय टी का डिफ्रेंशिएट -1 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। x वाला था तो एक्स स्क्वायर, टी वाला है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के आपका आया कितना, dy बाय dt इक्वल 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस में हो जाएगा 4 बाय टी स्क्वायर, ठीक है। साइड में आपको हम x वाला का भी निकाल के देते हैं। x बराबर क्या था, x बराबर यहाँ पर अगेन मारेंगे, x बराबर जब था क्या 4t, ठीक है। इसको भी लिखेंगे d4 विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा dx बाय dt इक्वल 4 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अब बच गया dt बाय dt, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा dx बाय dt इक्वल 4 इंटू dt बाय dt का मान आएगा 1, dx बाय dt इक्वल 4 एकम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए ये आपको समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। यहाँ पर अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को लेफ्ट वाले को लेफ्ट से भाग दे देना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से भाग देना है, इधर वाले को इधर वाला से भाग दे दिए, इक्वल इधर वाले को इधर वाले से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 बाय टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 या नहीं तो कोई बात नहीं है ना, इसमें से 4 ऊपर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका dt कट जाएगा, बता dy बाय dx इक्वल माइनस में 1 बाय टी स्क्वायर अब बटा 1, यहाँ कट के 1 देगा, 1 से भाग दीजिएगा उतने का उतने रह जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।